नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के मेरे सभी साथियों का, अतिथि शिक्षक भाइयों का राम सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। और मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थोड़ी सी वजह हो रही थी लेट होने की कि क्या वजह है कि सर अभी भी प्रक्रियाओं को थोड़ा सा लेंदी किया जा रहा है। सो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बात बताई थी कि जब तक प्रॉपरली शेड्यूल नहीं आएगा डीपीआई की तरफ से, तब तक अतिथि व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो प्रश्न ये था कि सर समय कहाँ लग रहा है इस सत्र में। सबसे बड़ी बात है कि इस सत्र में दो बातें सबसे नई हुई हैं पिछले सत्र की अपेक्षा। एक तो नए आवेदकों को मौका मिलेगा, इसलिए आवेदन मंगाए गए, पंजीयन कराया गया। पंजीयन की प्रक्रिया सभी को पता होगी कि काफ़ी लेंदी हो चुकी थी पिछले सत्र में, और इस बार जो पंजीयन थे वो 25 जून तक कराए गए थे। अब यही पंजीयन की प्रक्रिया पूरे जून में चली। अब इसके साथ में एक चीज़ और है, जो पिछले सत्र के अतिथि शिक्षक थे और वो अतिथि शिक्षक जो कि मेरिट में थे, जिन्होंने अपनी मेहनत की, परफॉर्मेंस अच्छा रखा, ऐसे अतिथि शिक्षकों की जानकारी को भी यहाँ पर डीपीआई बराबर मांग रहा है कि कोई भी अतिथि शिक्षक ना यहाँ पर रुक जाए, कि ऐसा ना हो कि इस सत्र में उनको विशेष अनुभव ना मिले पाए। तो यहाँ पर जो पुरानी अतिथि शिक्षक का पैनल था वो इस सत्र में जानकारी में अपडेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं होगा टोटली कि उन्हीं अतिथि शिक्षकों को ही रखा जाएगा, उसके अलावा किसी का आवेदन नहीं लिया जाएगा। ये जानकारी ही अपडेट की जा रही है प्रॉपरली, उसमें ऐसा ही अब लिखा है। तो इसी को अपडेट करने के लिए लगातार अतिथि शिक्षकों की प्रणाली में समय लग रहा है। आप देख सकते हैं ये डीपीआई ने आदेश दिया था 12/7/2024 का, कल का ये आदेश है। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु, ठीक है, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में पूर्व से तैयार पैनल के आवेदकों की जानकारी जीएफएमएस पोर्टल पर अपडेट करने के विषय में। अब बात वही अटकी हुई है क्योंकि अभी तक ये प्रक्रिया नहीं हो पाई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के स्कूल के प्राचार्य और स्कूल का स्टाफ 2G की गति से कार्य करता है। ये प्रमाण हो चुका है। शायद कुछ भी प्रक्रियाएं हो, उनको हमेशा आज की तारीख अगर 5 दी है तो आपको 25 तक तो रुकना पड़ेगा, तब वो काम हो पाता है, क्योंकि कोई कार्रवाई होती नहीं है, इसलिए आराम से करते हैं काम। अब यही हुआ है कि उपरोक्त संबंधित पत्र क्रमांक के संकुल प्राचार्य, शाला प्रभारी, विद्यालय स्तर पर तैयार पैनल, जिस पैनल सत्र से 2023 और 24 में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया गया था, आवेदकों की मेरिट सूची की जानकारी दिनांक 8/7/2024 तक जीएफएस पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे, किंतु अभी भी शाला प्रभारी और संकुल प्राचार्य के द्वारा उक्त कार्य समय सीमा में पूर्ण नहीं किया गया है, जो कि अत्यंत खेदजनक है। अब खेदजनक करने से क्या मतलब है? अगर कानून की कोई धारा होती तो वो सबसे बेहतर होता, क्योंकि जहाँ डर होता है वहाँ काम होता है। अब डर नहीं होगा तो खेद ही प्रकट होना। तो खेद प्रकट हुआ है। अतः ऐसे विद्यालयों में जिन्हें विद्यालय स्तर पर तैयार पैनल के आवेदकों की जानकारी को पोर्टल पर दर्ज नहीं किया गया है, वह संकुल प्राचार्य, थाना, शाला प्रभारी अंतिम रूप से दिनांक 13/7/2024 तक जीएफएस पोर्टल पर कार्यवाही अनिवार्यता पूर्ण करेंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है आगे देखिए, विकासखंड शिक्षा अधिकारी अपने विकासखंड अंतर्गत विद्यालय स्तर पर तैयार विषयवार पैनल की शाला प्रभारी से हस्ताक्षरित मेरिट सूची की हार्ड कॉपी प्राप्त कर इसका मिलान सत्यापन जीएमएस पोर्टल पर कर संकुल प्राचार्य, शाला प्रभारी द्वारा विषयवार पैनल की जानकारी दर्ज करने में आवेदकों की संख्या देखेंगे। यह कार्रवाई 16/7/2024 तक पूर्ण की जाए। पोर्टल पर दर्ज पैनल की जानकारी और विद्यालय स्तर पर तैयार पैनल में आवेदकों की मेरिट सूची में संख्या भिन्नता पाए जाने पर शाला प्रभारी के विरुद्ध निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश कल आया था 12/7 को। अब इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। अब जैसा मैंने कहा था कि शेड्यूल 15 से 20 जुलाई के बीच में आएगा, समय सीमा 20 जुलाई से बीच में आएगी। अब इस तरीके की गति से अगर काम चलता रहा तो हो सकता है कि ये प्रक्रियाएं जुलाई से भी आगे बढ़ जाएं, क्योंकि देखिए ये काम जरूरी है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ प्रदेश के 15-20 हज़ार स्कूल हैं, मतलब लगभग 4-5 हज़ार स्कूल ने भी अगर काम नहीं किया है तो ये बड़ा डाटा है। तो सरकार की फोकस ये है कि सभी स्कूलों का पहले ये काम हो जाए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब एक संकेत हमें हालांकि मिला हुआ है, ये संकेत कल ही मैंने वीडियो में डिस्कस किया था। हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं माननीय उदय प्रताप सिंह जी। उदय प्रताप सिंह जी अभी दतिया के दौरे पे गए थे कुछ दिनों तक, और जब उनका दतिया का दौरा था उस समय उनसे एक प्रश्न किया गया। मैंने वो आपको पिक दिखाई है, शायद एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, ठीक है। तो जब उनसे चर्चा की गई
कि अतिथि व्यवस्था की क्या प्रक्रिया है और कब तक अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा। तो उन्होंने एक समय सीमा बताई है, उसके संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे आप सभी, ये आपके सामने होगी जानकारी, यहाँ पर देखिएगा ये जानकारी है और इसमें देखेंगे आप सभी कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, ये देखिए इसमें आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश में सितंबर में 12,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, ऐसा मंत्री जी ने कहा था, और अगस्त में रखे जाएंगे अतिथि शिक्षक। चूँकि शिक्षा मंत्री जी हैं, उनको सारी चीज़ें की सारी जानकारी की अपडेट होता है। और इस सत्र का चूँकि आपको पता है जैसा कि प्रक्रियाएं लंबी चल रही हैं, तो शिक्षा मंत्री जी के बारे में यहाँ पर आप देखेंगे उन्होंने शिक्षकों की कमी को लेकर यह भी कहा है कि युक्तिकरण करेंगे जिससे व्यवस्था सुधरेगी। जिन स्कूलों में ज़्यादा शिक्षक मौजूद है वहाँ पर कमी है, वहाँ भेजा जाएगा। मंत्री जी ने यह भी कहा है कि नया सत्र चालू हो चुका है, अगस्त माह में अतिथि शिक्षक भी रखेंगे जिससे कि पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। इसके अलावा ट्रांसफ़र के जरिए भी शिक्षकों की कमी को दूर करेंगे। जिन स्कूलों में ज़्यादा शिक्षक है उन्हें कम स्कूल वाले या कम शिक्षकों वाले जिलों में भेजा जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक संकेत मिला है। हालांकि प्रक्रियाएं जो होंगी वो आपकी हो सकता है कि 15 से 20 जुलाई के बीच शेड्यूल आ जाएगा पूरा कि डीपीआई कौन सा काम कब कराएगा, और उसके बाद हो सकता है 20 से 25 के बीच में आपका आमंत्रण मंगाया जाए और 25 से 30 के बीच में आपको हो सकता है कि ज्वाइनिंग आदेश आपके मिल जाएंगे। तो ये है कि फिलहाल 16-15 जुलाई तक तो ये काम होगा। पूर्व पैनल की जानकारी अपडेट हो जाएगी, सारी चीज़ें 16 से 20 के बीच में शेड्यूल आ जाएगा प्रॉपरली कि कौन सा प्रक्रिया कब होनी है। फिर हो सकता है 20 से 25 के बीच में आपके आवेदन मंगाए जाएंगे। 25 से 30 के बीच में ये पता चलेगा आप लोगों को कि मेरा जो चयन हुआ है वो किस विद्यालय में हुआ है। अब आप क्या कर सकते हैं, तो देखो मैं आपको पर्सनली एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जो मेरे साथी बहुत इंटरेस्टेड हैं इस साल अतिथि में पढ़ाने के लिए, उन साथियों को मेरा एक प्रॉपरली रिस्पॉन्स है, या फिर मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आपको वर्ग 2 की चयन परीक्षा नहीं देना है, आप सिर्फ गेस्ट पर निर्भर रहना चाहते हैं, या फिर आपका कोई बेसिक ऑब्जेक्ट अभी नहीं है, तो एक काम आप ज़रूर करिए, कोशिश करिए कि आपके अराउंड में अगर आप 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर जा सकते हैं, 20 से लेकर के 25 किलोमीटर की दूरी में पढ़ाने जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वर्ग 2 में हैं, क्योंकि वर्ग 2 में ही आप जा सकते हैं, वर्ग 1 में तो इतना डिस्टेंस नहीं, वर्ग 3 में 10,000 रुपये में आप शायद इतना सर्वाइव ना कर पाएँ, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो आसपास के स्कूलों में थोड़ा चर्चा करिए, वहाँ जाकर पूछिए आसपास स्कूलों में कि क्या आपके विषय के पद खाली हैं। क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी बात समझना, आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों का चॉइस फिलिंग करना है। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में अगर आप आवेदन करेंगे तो ऐसा है कि आपका आवेदन कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया जाएगा। किसी एक विद्यालय के भरोसे आप ना रहें, कोशिश करें कि ऐसे विद्यालय का चयन करें जहाँ पर वास्तविकता में उस विषय का पद खाली है, और हो सकता है कि बहुत सारे वहाँ पर आवेदक और भी आएंगे, लेकिन आपको चांसेस ज़्यादा लगे वहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक विद्यालय के भरोसे बैठे हैं, हो सकता है कि उस विद्यालय के भरोसे और भी लोग बैठे हो सकता है कि आपके पास पात्रता पास हो, अनुभव भी हो, और जो दूसरे आने वाला कैंडिडेट है वो पूर्व का पैनल वाला भी हो। देखो सीधी सी बात है कि आवेदन जब लिया जाएगा तो सभी फ्रेश होंगे। जब आप उस विद्यालय में अतिथि के लिए आवेदन करने जाएंगे तो यहाँ पर ये सभी फ्रेश होंगे। इसके बाद सब चीज़ों को देखा जाएगा, इस अतिथि के पास में अनुभव कितना है, स्कोर कार्ड में नंबर कितने हैं, पात्रता है कि नहीं है, क्वालिफिकेशन क्या है, चयन परीक्षा दी है या नहीं दी है। मतलब बहुत सारे ऐसे मायने होंगे कि आपको सिलेक्ट, हाँ पूर्व से पैनल की अतिथि शिक्षक हैं या नहीं है, यहाँ पर ये भी आवेदन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इनकी पोस्ट पहले से ही रिजर्व है, बस ये होगा कि ये 2023 के मेरिट में थे अतिथि शिक्षक के पैनल में, तो ये थोड़ा सा स्पेशल रिस्पॉन्स रहेगा, थोड़ा बहुत रिजर्वेशन इनको दिया जाएगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इस साल में अब नए आवेदकों के पंजीयन कराने का और इतनी सारी बातें कराने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि जो पहले से होगा वो अभी होगा। तो फिर क्यों इतने सारे गेस्ट अतिथियों के लिए आवेदन का आपने मौका किया? तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ये भी आवेदन करेंगे, पात्रता वाले भी आवेदन करेंगे, अनुभव वाले भी आवेदन करेंगे, सभी कैंडिडेट आवेदन करेंगे, और सबका देखा जाएगा कि जो योग्य होगा उसी को ये जॉब मिलेगी उस विद्यालय में, और उसको फिर फ़ोन आ जाएगा,
कॉल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि आपका इस विद्यालय में इस विषय के लिए हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल थोड़ा सा आप सभी को इंतज़ार करना पड़ रहा है। ये इंतज़ार ज़्यादा तो नहीं कह सकते, पर हाँ इस जुलाई के महीने का तो आपको करना पड़ेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को प्रभावित ना करें। अगर आप वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए इंटरेस्टेड हैं तो तैयारी करते रहिए, क्योंकि वो आपका एक भविष्य निर्धारण कर सकती है लंबे समय के लिए। अतिथि व्यवस्था तो अतिथि की तरह है, इस सत्र में आपका हो चुका है, अगले सत्र में पता नहीं उस विषय का नियमित शिक्षक आ जाए। इसीलिए क्या है कि अतिथि व्यवस्था में ज़्यादा अगर आपका चयन परीक्षा है तो उतना ही रुझान दीजिए जितने की रुझान की आवश्यकता है। पूरा फोकस आप अपनी चयन परीक्षा पर दीजिए। यही समय है, क्योंकि अगस्त और सितंबर के बीच में आपकी ये परीक्षा होगी, तो वही समय आपकी अतिथि शिक्षक के कार्य का रहेगा। तो कोशिश करिए कि अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं अतिथि शिक्षक को, बहुत ज़्यादा आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, तो टाइम मैनेजमेंट बढ़ाइए, पढ़ाई को लेकर के ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करिए, जिससे कि स्कूल का भार भी ना आपके पास आ सके और वर्ग 2 भी आप अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का यहाँ तक देखने के लिए। इस वीडियो को बहुत बहुत आभार। थोड़े दिनों का इंतज़ार और है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। टेक केयर।